दोस्तों, आज की कहानी है सरकारी नौकरी वाला पति। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अंग अंग बहुत दुख रहा था। शरीर बिस्तर से ऐसे चिपक चुका था जैसे उसी का हिस्सा हो। उठने का ना तो मन था ना ही हिम्मत, मगर उठना मजबूरी था। रोज 6 बजे तक उठ जाया करती थी, लेकिन उस दिन 7 बज गए। बीती रात बहुत भारी कटी थी बेचारी की। पति ने एक बार फिर तबीयत से पिटाई की थी, दारू के नशे में। अब तो लगभग रोज ही का हौसला था ये सब, मगर उस रात कुछ ज्यादा ही हो गया था। बेचारी उठी, बगल में 3 साल की बच्ची सो रही थी। उसे यूं ही छोड़कर लड़खड़ाती बदन को सहलाती नल पर गई। मुंह धोया और फिर रोज ही की तरह दैनिक कार्यों में जुट गई। पति सरकारी ऑफिस में कलकर था। नौकरी सिफारिश से लगी थी चपरासी की पोस्ट पर, लेकिन बाद में जुगाड़ से कलकर हो गया था। अब नौकरी सरकारी हो तो रिश्तों की क्या कमी लाइन लग गई थी रिश्ता जोड़ने वालों की, मगर किस्मत उस बिसारी की ही फूटी थी जो उस निकम्मे से रिश्ता जोड़ा। पिताजी से कई बार कहा था लड़का पसंद नहीं है, शक्ल से ही बदमाश लगता है, पर उनके अपने ही तर्क थे। सूरत में क्या रखा है, इंसान की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। सीरत के नाम पर जो दिखाई देने वाली चीज थी वह शायद सरकारी नौकरी थी, जिसने चरित्र एवं शौक इत्यादि सभी चीजों के बारे में जानने की संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया था। पिताजी का तो मानना था कि किस्मत अच्छी है जो उन जैसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को यह रिश्ता मिल गया। बाप के पास पैसा ना हो तो बेटी की सुंदरता और किस्मत, ये दो ही चीजें विवाह नामक महायोजना की वैतरणी को पार करा लगती हैं। तो इन केस में भी यही हुआ था। हालांकि फिर भी वह पक्ष जितना झटक सकता था उससे ज्यादा ही वसूल किया गया था। लड़के वालों से लड़के की सरकारी नौकरी के नाम पर पिताजी ने सुखी सारी जमा पूंजी और दुनिया भर का कर्ज उठाकर लड़की विदा की थी, सो यही प्रेशर काफी था। ससुराल में सब कुछ सहकर टिकने का कभी कभी संकेत भी दिया था अपने साथ होने वाले जुल्मों का, मगर ये सुनने को मिला कि लड़की हो एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं है कि वह बेचारी उसे एक दिन में ही प्राप्त हो गई थी। वह तो सब धीरे धीरे था, पर यही धीरे धीरे भी इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही ना मिला। अभी हनीमून पीरियड पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था कि पता चला एक नए जीव ने संसार में आने के लिए दस्तक दे दी है। उसके बाद तो दिन का हवा हुए, पता भी नहीं चला। देखते देखते 3 साल गुजर गए। पति के पीने की आदत में वक्त के साथ साथ बढ़ोतरी होती चली गई, और पीने के बाद मर्दांगी दिखाने के लिए औरत पर हाथ उठाने का उसका हौसला बढ़ता चला गया। इंसान को जब चीजें आसानी से मिल जाए तो उनकी कदर समाप्त हो जाती है। यहाँ भी यही हुआ। कभी कभी ऑफिस से भी 100 काज नोटिस आ जाते थे घर पर, जिनसे पता चलता था कि पति महाशय ऑफिस में भी अक्सर अनुपस्थित हो जाते हैं बिना बताए। खैर, पति के ऑफिस में उनकी कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह तो साथी थी। वह बंदा ऑफिस से घर ही ना आए, कभी कभी उसका खुद का मन जरूर करता था नौकरी करने का। ग्रेजुएशन तो उसने भी किया था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और करने के बारे में सोच पाती, शादी नाम की भेड़िया हाथ पैर में पहना दी गई थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में आकर समाज में जन्मने और पलने बढ़ने वाली लड़कियों में गुलामियत को संस्कार के नाम के इंजेक्शन से इस तरह नसों में डाला जाता है कि स्वाभिमान रूपी रक्त कणियां काए उनमें पनप ही नहीं पाती, और कभी पनप भी गई तो उससे पहले जीवन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका होता है। खैर, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। पीटते पीटते लाइफ में जो थोड़ी बहुत खुशी थी वो इस नन्ही परी की बदौलत थी, जिसकी मासूमियत के सहारे पूरा दिन कट जाता था। पति द्वारा प्रेम का बीज बोया ही ना जा सकता था। अंकुरित पुष्पित पल्लवित होना तो बहुत दूर की बात थी। फिर एक दिन वह आया
आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शनिवार की रात थी, 10 बज चुके थे। पति महोदय अभी तक घर नहीं लौटे थे। शनिवार की रात एक ऐसी रात होती थी जिसका उसे कभी इंतजार नहीं होता था, क्योंकि उस रात उसकी पिटाई की गारंटी होती थी, और वह भी एक्स्ट्रा पिटाई की वजह शायद ये भी थी कि अगला दिन रविवार यानी छुट्टी का दिन होता था। ऑफिस जाने की टेंशन से मुक्त उस साइको के दिमाग में वायरलेस की केमिकल की एक्स्ट्रा सप्लाई कर देती थी। महाशय अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा धूत होकर घर आते थे, ज्यादा नशा, ज्यादा जुनून और ज्यादा पिटाई। तो जैसे ही उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई, वह डरी सहमी और पीटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर मेन गेट को खोलने के लिए भारी कदमों से चल दी। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस का एक सिपाही खड़ा था। दरवाजे खोलते ही वह बोला, आप जानती हैं इन्हें? हाथ बढ़ाकर उसने एक आई कार्ड दिखाया। जी मेरे हस्बैंड का है, उसने उत्तर दिया। आप चलिए मेरे साथ, सिपाही बोला। क्यों, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में है, उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। सिपाही फौरन उसे पुलिस जीप में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाकर पता चला कि हॉस्पिटल में पति नहीं, सिर्फ उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ऐसे प्राण मुक्त देह जिसमें से केवल शराब की ही बदबू आ रही थी। आश्चर्य की बात है ये थी कि अपने मृत पति के सामने खड़ी होकर भी द्रव्य की एक बूंद उसकी आंखों से पृथ्वी के बल का शिकार न होने पाई थी। कुछ दिन रिश्तेदारों को एडजस्ट करने और अफसोस मनाने में ही बीत गई। उन्हीं में से किसी ने सलाह दी कि पति के मरने के बाद पत्नी को ही उसकी जगह सरकारी नौकरी मिल जाती है। अनुकंपा के आधार पर ऑफिस जाकर पता किया तो बात सच निकली। फॉर्म भर गया और कुछ दिनों की कागजी औपचारिकताओं के बाद वह दिन भी आ गया जब अपॉइंटमेंट लेटर उसे मिल गया। आज उसकी ऑफिस का पहला दिन था। नौकरी वो भी सरकारी के एक्समेंट ने वह सारे गाँव भर दिए थे जो उस मृत व्यक्ति ने अपने जीते जी लगाए थे, जो न तो उस नौकरी के लायक था और न ही उस परिवार के जिसके लिए नौकरी की जाती थी। आज वह खुशी खुशी अपने ऑफिस जा रही थी, ये सोचकर कि पापा ठीक कहते थे, दामाद तो सरकारी नौकरी वाला ही होना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसी लड़कियां बहुत है जो ऐसे शराबियों की शिकार में होती हैं। दोस्तों, मेरी कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जब भी अपनी लड़की का रिश्ता करें तो उसकी नौकरी नहीं, लड़का देखना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी।